गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। अपन पिछले लेक्चर में अपन सेंट्रॉइड पढ़े थे। सेंट्रॉइड का कैसे फाइंड आउट करते वो बताया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सरकम सेंटर ठीक है। सरकम सेंटर को ओ से इंडिकेट करते हैं। देखो सरकम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी एक हमारा ट्रायंगल्स है ए बी और सी। ये हमारा ट्रायंगल्स है। तो इसके वर्टिसेस भी आपको गिवन रहेंगे x2 y2 और यहाँ पे x3 और y3 एंड x1 y1 ये गिवन रहेंगे। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉरी सरकम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा ये सभी साइड्स जो BC साइड है, AC साइड है, AB साइड है, सभी पे परपेंडिकुलर, जैसे आपने ये डिवाइडर लेके इस तरह से कट करते ना, यहाँ से कट करते थे तो हमारा ऐसा करता था ऐसा, और ये ऐसा कट जाता था। फिर अपन क्या कर लेते, ये दोनों को मिला दिए। जब ये दोनों मिलता था, यहाँ से ये मिल गया तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाता था और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो जाता था। इसी तरह से सिमिलरली आप ऐसे भी इधर इसको भी आप डिवाइड करोगे इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और यहाँ पे होगा। इसी तरह से आप इसको भी करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे कट करेंगे और ये कट करेंगे। तो अब जो ये देखो परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो गया। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे यही आपका एक्स वाई की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आप क्या करना कि यहाँ से देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ से देखो बी और सी, ये आप हम पहले तो लिख लेते हैं कि सरकम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisector line। तो ये मतलब सर्कम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम सर्कम सेंटर कह देंगे। नाउ अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो एक बात तो हम जानते हैं कि यदि दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास BC का स्लोप निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो स्लोप ऑफ BC निकाल लेना इनटू, और स्लोप ऑफ आप एक इसका मिड पॉइंट आप यहाँ का निकाल सकते हो ना, ये मेरा D हो गया या E हो गया, ये F हो गया। तो आप इस दोनों का मिड पॉइंट ये D निकाल लेना, यहाँ पे D निकलता। इसी तरह से इस दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे निकालिएगा, फिर इस दोनों का मिड पॉइंट को यहाँ पे निकाल लेना। तो देखो आप स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ बेटा OD इज इक्वल्स टू -1 होगा। क्यों? क्योंकि BC का स्लोप और OD का स्लोप का प्रोडक्ट -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ सिमिलरली AB इनटू और स्लोप ऑफ कौन सा OF, इसका भी प्रोडक्ट -1। देखो AB का स्लोप निकाल लिया और OF का स्लोप, ये सेकेंड इक्वेशन बन के। और फिर स्लोप ऑफ, आप तीसरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं कि स्लोप ऑफ कौन सा AC इंटू स्लोप ऑफ OE, इसकी प्रोडक्ट -1। आप क्या करना, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि आपका एक्स वाई सिर्फ वेरिएबल्स रहेगा, बाकी सभी सारा तो गिवन रहेंगे। तो आप कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको क्या एक्स वाई की वैल्यूज टू वेरिएबल सॉल्व करके आपका आराम से निकल जाता है। जिस बेटे यहाँ पे, और यदि हम दूसरे तरह से भी हम सरकम सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो सरकम सेंटर में जो भी हमारा कोई ट्रायंगल्स होते हैं ना, ट्रायंगल्स, ये मेरा कोई ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स
ट्रायंगल्स का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इससे इसका लेंथ हमेशा, और इससे इसका लेंथ, इससे इसका लेंथ, मतलब ये O है ना, ये मेरा A है, ये B है और C है ना। लेंथ हमेशा के लिए रेडियस हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो हमेशा एक सर्कल, यदि ट्रायंगल्स के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है तो ऐसे सर्कल को ही हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल कहेंगे। और ये जो रेडियस होगा O से C, जो हमारा OA लेंथ इज इक्वल्स टू OB लेंथ इज इक्वल्स टू OC लेंथ, जो कितना हो गया R के इक्वल है। तो इस रेडियस को बोलते हैं बेटा सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस कहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी आप इस तरह से कि यदि आपके पास ये एक्स वाई गिवन फाइंड आउट करना है और ये गिवन है आपका x1 y1 गिवन रहेंगे और x2 y2 भी आपका गिवन है और x3 y3 भी गिवन है और ये हमारा O की कोऑर्डिनेट यदि फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हो, OA का डिस्टेंस निकाल लेना और OB का डिस्टेंस, यहाँ से ये दोनों से एक इक्वेशन बनेंगे और फिर OA का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OC का डिस्टेंस से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, कौन सा फाइंड आउट हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएगा हमारा कौन सा x एंड y की वैल्यू और वही तुम्हारा सर्कम सेंटर हो जाएगा। थैंक यू।